सभी दोस्तों को नमस्कार। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। अगले एक हफ्ते तक मार्केट किस लेवल तक जा सकती है वो लेवल मैं प्रेडिक्शन करके यहाँ पर आपको बताऊंगा विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 वीक का टाइम फ्रेम यहाँ पर सेट किया हुआ है और 1 वीक के टाइम फ्रेम में यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। क्लोजिंग की अगर बात करें तो 48,540 के लेवल पर ठीक ठाक क्लोजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में भागेगी या फिर गिरावट अभी भी बाकी है। देखो, एक सिंपल लॉजिक आपको समझाता हूँ यहाँ पर। जब भी मार्केट एक टॉप बनाती है और एक लो बनाती है, यानी कि जिस लेवल से वो मुड़ कर जा करके अपसाइड मोमेंटम में जाएगी और हाई को तोड़ेगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर पहले इसने हाई बनाया था उस पॉइंट पर आने वाली कैंडल और बॉटम पर आने वाली कैंडल में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों सेम सेम देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर जो कैंडल होगी वो भी सेम होगी और यहाँ पर कैंडल होगी वो भी सेम होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मार्केट ऐसे करके चलती रहती है और ये टॉप लगा दिया इसने, ठीक है। देन अगेन ऐसे आती है और नीचे गिरती रहती है। देन अगेन अब यहाँ से ये उठना शुरू करती है ऐसे करके। तो यहाँ पर जो कैंडल होगी और यहाँ पर कैंडल जो होगी उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखेगी, ठीक है। यहाँ पर गिराने वाले पैटर्न दिखाई देंगे, यहाँ पर उठाने वाले पैटर्न दिखाई देंगे, बट उनके अंदर सेम क्वालिटी होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझें तो देखो, एक बार ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बीरी सिंगल फिंग है, ठीक है। और यहाँ पर क्या, हैंगिंग मैन के साथ एक हैमर है, यानी कि इनवर्स बीरिश इंगल्फिंग। ये सिंपल बीरिश इंगल्फिंग है, ये इनवर्स बीरिश इंगल्फिंग है। दोनों के बारे में बता चुका हूँ। जब लाल वाली कैंडल पहली बड़ी हो जाए उसके बाद ग्रीन वाली कैंडल हो जाए तो इसका मतलब होता है इनवर्स बीरिश इंगल्फिंग। वो गिराने का काम नहीं, वो उठाने का काम करती है। और ये सिंपल बीरिश इंगल्फिंग है तो ये गिराने का काम करती है, ठीक है। दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। लाल वाली कैंडल इसमें आगे आई हुई है, ग्रीन वाली कैंडल पहले आई हुई है। इसमें लाल वाली कैंडल पहले है, ग्रीन वाली कैंडल बाद में है। तो दोनों है, ये उठा रही है, ये गिरा रही है। अब ऐसे जैसे कि यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, समझने वाला लॉजिक है। ये टॉप यहाँ पर जाकर लगा है तो मॉर्निंग स्टार, ये सॉरी इवनिंग स्टार यहाँ पर बैठा हुआ है, ऊपर शूटिंग स्टार है, इसके साइड में एक बिग बार बीरिश कैंडल है, इसके साइड में एक बुलिश कैंडल है ग्रीन रंग की, जिसे हम इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट को पैटर्न को नीचे गिरा रहा है। यहाँ पर हालांकि हाई क्रॉस नहीं कर पाया, फिर भी नीचे गिर गई, तो ऑल ओवर हम डाउन साइड का मोमेंटम ही मानेंगे। अब यहाँ पर जो कैंडल बन रही है और यहाँ पर जो कैंडल बनेगी बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देगी, समझ रहे हो। अगर मार्केट का ये लो है तो क्या आपको ऐसी कैंडल दिखाई नहीं दे सकती। ये इवनिंग स्टार है, मार्केट को नीचे गिरा रहा है, तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार आना चाहिए जो कि मार्केट को उठाए। अगर मॉर्निंग स्टार यहाँ पर आता है तो क्या इंडिकेशन मिलेगा एज ए ट्रेडर और एज ए एनालिसिस्ट। देखो, जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगी, लगभग लगभग 49,000 के लेवल को क्रॉस करेगी, तो पहले इसके 50% एरिया तक तो जरूर जाएगी ही जाएगी, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बिग बार बीरिश कैंडल है। दूसरे तरीके से इसे हम आईएफसी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल भी बोल देते हैं, क्योंकि ये तब आती है जब मार्केट में किसी भी बेस को तोड़ना हो। बेस को मतलब कि सपोर्ट लेवल को तोड़ना हो। देखो सपोर्ट लेवल क्या है मार्केट के अंदर, ये बहुत सारे मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। बेसिकली ये जो पैटर्न यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ऐसे करके ये हटाना ही पड़ेगा मेरे को। हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखो कि इस पॉइंट से उठी मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो मॉर्निंग स्टार टाइप की कुछ कैंडल बनी हुई है और इवनिंग स्टार यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर भी इवनिंग स्टार जैसा ही है, ये उठा रहा है, ये गिरा रहा है, ये उठा रहा है, ठीक है। नीचे जो आएगा वो उठाएगा, ये गिरा रहा है। तो यहाँ पर चीज़ वही है कि यहाँ पर एक लेवल निकल रहा है ऐसे करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे हम सपोर्ट लेवल बोलते हैं। अब ये रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। तो सिंपल लॉजिक है कि अगर मार्केट इस लो लेवल को ना तोड़े, बॉडी के नीचे जाए ही ना, तो देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में ये यहाँ से भागेगा। 50,000 का लेवल अपसाइड मोमेंटम में हमारे लिए मोमेंटम की तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। और जैसे ही ये लेवल टूटेगा ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब ये कैंडल तभी आई है जब इन सभी पॉइंटों को, सपोर्ट को तोड़ना था मार्केट को, समझ रहे हो। 3 बार यहाँ से मार्केट उठ चुकी है, उठ चुकी है, उठ चुकी है, ठीक है, वीकली एनालिसिस के अंदर। और ये तोड़ दिया इसने। आईएफसी कैंडल होती है जब किसी
3 पॉइंट को जो कि सपोर्ट लाइन को अटैच कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए IFC आती है जिसके अंदर धाकड़ पैसा लगा होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर मॉर्निंग स्टार आना चाहिए, और मॉर्निंग स्टार आता है तो समझ जाओ कि बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ तैयार हो जाएगा। जो गिरावट थी उसका सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, और फिर ऊपर की तरफ पहला लेवल जो इसके मिड पॉइंट पर बैठेगा, दूसरा लेवल इसके ऊपर बैठेगा, देन अगेन फिर इसका 50% और फिर इसका 100%। ये वाले लेवल सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे, आप सभी को नोट कराना चाहूँगा मैं ये लेवल, एक बार आप नोट जरूर करें दोस्तों। जैसे कि अब यहाँ पर मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करती है, जैसे कि मान के चलो कि हाँ ये रहा लेवल 48,730 के आसपास का ये लेवल है। इस लेवल को क्रॉस करते ही ऊपर की तरफ हमारी सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में हम सोचेंगे। सिंपल लॉजिक है, जैसे ये लेवल क्रॉस होता है ऊपर की तरफ कितना मोमेंटम रहेगा अपना, डायरेक्ट 50% का रहेगा। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट 50%, जो कि यहाँ कहीं पर पड़ेगा, लगभग इस लेवल के नज़दीक बैठेगा, ठीक है। इसका 50% एरिया उस लेवल के नज़दीक बैठने वाला है, ओके। और ये लेवल कितना होगा हम यहाँ पर देख सकते हैं एक बार, लगभग ये देखो 49,900 कुछ इसके आसपास का होगा, आप मेजरमेंट कर सकते हो। ये यहीं कहीं पर पड़ेगा 50,000 49,000 के आस 49,700 800 900 के आसपास का ये 50% एरिया बढ़ेगा। इस कैंडल का 50% एरिया हमें नोट करना है। तो जैसे ही इस लेवल के अंदर घुसें तो यहाँ पर अपना मोमेंटम हो जाएगा। तो यानी कि ये प्रॉफिट वाला मोमेंटम रहेगा अगले हफ्ते के लिए हमारे लिए मार्केट में, जिसके अंदर जो 48,800 से लेकर के 50,000 तक का अगर मैं मोमेंटम सोचूं तो 200 और 1000 1900 और 19,000 के बाद 2,500 पॉइंटों का ये मोमेंटम रहेगा। नहीं 2,500 का नहीं है, ये है 1200 का। जी हाँ, 1200 पॉइंटों का ये मोमेंटम रहेगा। और जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगी तो ऊपर की तरफ है 50,000 900 51,000 के आसपास का वो लेवल बैठ जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझो कि बात क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट वही पैटर्न फॉलो कर रही है। देखो यहाँ पर जिसने कुछ पैटर्न बनाया था, ये कुछ ट्रायंगल से पैटर्न बनाया, देन पहला मूव फेंक, देन रिवर्सल, फिर उसी की डायरेक्शन में आई, ठीक है। उसके बाद फिर से इसने यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया, कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं की है, देन अगेन ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पर वापस मार्केट को जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे तरीके से अगर मैं दिखाऊं मार्केट को, तो मार्केट में यहाँ पर गिरावट आई, साइडवेज हुई, देन गिरावट आई, तो अब यहाँ से उठना चाहिए। बेसिक लॉजिक नॉलेज है, ठीक है, लॉजिक भी कह सकते हो, नॉलेज भी कह सकते हो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये फिर HCR का पैटर्न बैठ जाएगा यहाँ पर, इट्स कॉल्ड HCR हाफ कटी ड्रॉ, ऐसे करके ऐसे और देन ऐसे। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल और ट्रिगर होनी चाहिए, देन मोमेंटम ऊपर की तरफ, ओके। ये था बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। तो अगले हफ्ते के लिए मेरा सेंटीमेंट मार्केट के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और 48,400 के नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए। सिंपल लॉजिक ये है, ये सपोर्ट लेवल नोट कर सकते हो आप। नहीं इसके नीचे तो पहुंच सकती, थोड़ा मोटा आ सकती है, बट ये लेवल आपको नोट करना पड़ेगा। इस कैंडल का मैं लेवल देख लेता हूँ, कहाँ पर बैठा हुआ ये 260, 48,260 के नीचे निकलती है, पी साइड की तरफ मोमेंटम रहेगा आप सभी का। यहाँ पर आप पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, बट ऑल ओवर जो सेंटीमेंट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी क्या कर सकती है आगे जाकर। तो दोस्तों अभी मैंने निफ्टी का 1 वीक का टाइम फ्रेम यहाँ पर सेट कर दिया है, और 1 वीक के टाइम फ्रेम में 23,203 का लेवल यहाँ पर अपने सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे ना 1 वीक के टाइम फ्रेम में, तो साफ साफ यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ऊपर से भी विक बनी हुई है और नीचे से भी विक बनी हुई है, तो दोनों साइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत धमाकेदार प्रेशर है, ठीक है। तो इसका सिंपल लॉजिक ये एक टोनबो टाइप की कैंडल हम बोल सकते हैं, डोजी टाइप की कैंडल बोल सकते हैं इसको। तो इसका सिंपल लॉजिक बस इतना ही है कि हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, जिस साइड ब्रेकआउट देगी उसी साइड फट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इंट्रा डे बेसिस पर हमें बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा, वीकली टाइम फ्रेम में भी बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। अगर हाई को क्रॉस कर देती है तो उसके बाद मोमेंटम सीधा ऊपर की तरफ आएगा, अगर लो क्रॉस कर देती है तो फिर भाई यहाँ पर डाउन साइड की मोमेंटम की तरफ हमें देखना पड़ेगा,
ठीक है। अगर लो को क्रॉस करती है, मान के चलो कि अगले हफ्ते के लिए यहाँ पर बीच में ही चली जाती है, जो कि चांसेस नहीं है, समझ रहे हो। 23,400 ऊपर है और 23,000 नीचे। पिछले एक हफ्ते में इसने सिर्फ 400 पॉइंटों का मोमेंटम तय किया है। तो अब 400 से भी कम पॉइंटों का मोमेंटम इसने तय किया हुआ है, तो कितना पैसा बना होगा आप समझ सकते हो। खुद सोच के देखो कि 400 पॉइंटों के अंदर मार्केट कितनी बार साइडवेज चली होगी, कितनी बार विंग्स इसने बनाई होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडर का तो पत्ता साफ है, समझ रहे हो। निफ्टी के अंदर उतना बढ़िया मोमेंटम आता नहीं है, पैसा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो नहीं रहा है। अगर करेंगे तो ऐसा जल्दी से जल्दी कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और निफ्टी को समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को तो आसानी से समझा जा सकता है, वो तो ठीक है। लेकिन निफ्टी और भी कठिन है, कठिन मतलब सकता है, इसमें एक कैंडल शिफ्टिंग होती रहती है। ठीक है, प्रॉपर अच्छे तरीके से पैटर्न डिजाइन नहीं हो पाते इसमें। अगर पैटर्न डिजाइन होते हैं तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, उस लेवल से पहले नीचे गिर जाते हैं। और अगर नीचे जाना होता है तो उस लेवल तक नीचे नहीं जा पाते, उससे पहले उठ जाते हैं, समझ रहे हो। तो कैंडल शिफ्टिंग की प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हाई मार्क करना है 23,400 का। जैसे ही इसको क्रॉस करे ऊपर की तरफ मोमेंटम रहेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट ऊपर की तरफ मोमेंटम है। ठीक है, सिर्फ 200 पॉइंटों का मोमेंटम है, 200 पॉइंटों के लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं कह सकती इसके लिए। ठीक है, 23,400 और 23,000 का लेवल अवश्य नोट करके रखिए। अभी हाल फिलहाल 200 पर ट्रैवल कर रही है, 200 पॉइंट ऊपर है और 200 पॉइंट लगभग लगभग नीचे की तरफ है। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर जितनी गिरावट आई, इस गिरावट से लेकर के ये गिरावट, टोटल देखो टोटल कितनी गिरावट है। ये कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ी सी बची हुई, बट ठीक है कंप्लीट हो चुकी है, उसी उसी लेवल तक ये पहुंची हुई है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, पिन पॉइंट लेवल आपको शायद ना मिले, बट अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल ट्रिगर होती है, ठीक है, तो सेंटीमेंट मेरा पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट को लेकर के, क्योंकि मैंने सप्लाई को मेजरमेंट किया हुआ है यहाँ पर। पिछली जितनी सप्लाई थी, ये वाली जितनी सप्लाई थी, उतनी सप्लाई मैंने यहाँ पर अटैचमेंट की है, और उसके हिसाब से यहाँ पर अगर पॉजिटिव कैंडल ट्रिगर होती है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, तो मार्केट डायरेक्ट अपसाइड मोमेंटम में चली जाएगी। पहला लेवल यहाँ पर 24,000 के आसपास का बैठेगा, उसके बाद नहीं सॉरी 24,100 200 के आसपास का बैठेगा, क्योंकि इसका 50% एरिया भी चाहिए, और उसका 24,000 फिर 750 का एरिया, यानी कि ऊपर की तरफ अपने पास कितने पॉइंट हो जाएंगे 200 के बाद 500 और 200 700, हाँ 550 पॉइंट हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, और यहाँ पर पहले क्रॉस करना चाहिए 24,400 के आसपास का लेवल। ये लेवल कौन सा था, हाँ 24,400 के लेवल को अगर क्रॉस कर देती है तो ये 700 750 तक पहुँच सकती है। आप इस लेवल का मिड पॉइंट नोट कर सकते हो डायरेक्ट। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया यार। अब देखते हैं कुछ और अलग तरीके से। अब देखो यहाँ पर कंटिन्यू गिरावट थी, लाल रंग की कंटिन्यू कैंडल, बीच में एक ग्रीन कैंडल आई, देन उसके बाद मार्केट को और नीचे गिरना चाहिए था, जितना ये नीचे गिरी उतना नीचे गिरना चाहिए था, बट 50% एरिया भी थोड़ा सा रह गया। देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में यहाँ से उठ गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे गिरी गिरी देन अगेन कितना गिरना चाहिए था मार्केट को, टोटल मार्केट को गिरना चाहिए था लगभग लगभग इतना, फिर इसने 50% एरिया लगभग लगभग तय किया है अपना, इसका 50% एरिया लगभग लगभग तय हो चुका है। देन अगेन यहाँ से पंपिंग आ सकती है, ऊपर की तरफ मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाल फिलहाल सारा सेंटीमेंट यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर लो की तरफ क्रॉस कर जाती है मार्केट तो फिर डाउन साइड की तरफ पूरा का पूरा रुख हो जाएगा। अगर मार्केट को पॉजिटिव होना होगा तो लो को क्रॉस करेगी ही नहीं। ठीक है, और ये हमें पता लग जाएगा 24,000 के लेवल को क्रॉस, 24,000 सॉरी 23,400 के लेवल को क्रॉस करती हुई। ठीक है, जैसे क्रॉस किया ऊपर की तरफ ट्रेड रहेगी सारी की सारी, समझ रहे हो। तो बाकी कुछ मोमेंटम नहीं है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है ऐसे करके ऐसे। देन ये भी कंप्लीट हो चुके हैं, और इसकी रीटेस्टिंग पर ये पूरी सप्लाई जोन कंप्लीट हो चुकी है। ओके, बाकी तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल डिमांड कितनी आई हुई थी, उससे पीछे का डाटा है ना, बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ से मेजरमेंट करना चाहूँ,
2020 से लेकर के लगभग ये इतना उठी थी, ठीक है। देन अगेन इसका मिड पॉइंट कहाँ पर पड़ेगा भाई, हाँ ठीक है, लगभग उतना ही है। मगर मैं यहाँ से देखूँ तो बिल्कुल परफेक्ट है, उसी लेवल तक ये गई हुई हैं, लगभग इस लेवल तक गई हुई हैं, ठीक है। देन अब यहाँ से कंटिन्यू गिरावट कर रही है ये अपने आप के लिए। तो भाई अगर ये पैटर्न लगाया जाए तो बहुत बड़ी गिरावट रहेगी फिर तो, क्योंकि पहले उठी, देन साइडवेज हुई, फिर उठी, फिर वापस ऐसे करके मोमेंटम होता है। तो जैसे क्रॉस करेगी लो को क्रॉस करते ही डाउन साइड की तरफ मोमेंटम रहेगा। बाकी अगर हाई क्रॉस कर गई तो सारा सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो। इस बात पर थोड़ा गौर करना। जस्ट ओनली इतना बता रहा हूँ कि जैसे ही लो को क्रॉस कर देती है, लो को तोड़ देती है, तो डाउन साइड की तरफ मोमेंटम रहेगा, वरना ऑल ओवर सेंटीमेंट इज पॉजिटिव। जो 23,400 का लेवल नोट करके रखना, जैसे क्रॉस करता है सारा सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही होगी। और ऊपर के लेवल पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो ये लेवल थे, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आप सभी को बता दिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही होगी। जितना लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वे लेवल आप नोट कर सकते हैं। और जितनी वीडियो अपनी हर रोज़ 4 बजे आती है दोस्तों, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखा करो। उस वीडियो के अंदर बहुत कुछ बताता हूँ मैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है आप सभी के लिए, तो देखा करो ज़रूर, कॉपी पेन पर नोट कराया करो। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।